हेलो वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो एमएससी नर्सिंग और पीवीएससी नर्सिंग के जो एग्ज़ाम होने हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, उसमें सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो प्रीवियस वीडियो में आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट और लास्ट डेट इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। इस लेक्चर के हेल्प से या फिर इस वीडियो के हेल्प से हम यहाँ पर ये देखेंगे क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए है एमएससी और पीवीएससी के फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पिछली वीडियो में इसकी इन्फॉर्मेशन जैसे कि बात करते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया गया, यहाँ पर हम देखेंगे क्वालिफ़िकेशन डिटेल के बारे में। तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग के ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अपलोड करवाना क्या क्या अनिवार्य है ये देखेंगे। तो फर्स्टली तो पोस्ट बीएससी के जो इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है। 10th होनी चाहिए, 12th भी होनी चाहिए और 10th की जो जन्म दिनांक है उसका जो भी है करेक्ट होना चाहिए। जीएनएम की मार्कशीट होनी चाहिए, नर्सिंग काउंसिल से उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इसके अलावा जो बोल सकते हैं अवधि समाप्त होने का आदेश भी होना चाहिए। नियमित अविश्वासी अभ्यर्थियों के लिए है तो कोर्स कंप्लीशन भी होना चाहिए। और इसके अलावा अगर मूल निवासी प्रमाण पत्र है तो वो भी होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं एमएससी नर्सिंग के लिए। हाँ, और अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस भी आप लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग अगर आप के पास जाति प्रमाण पत्र है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग अगर हैंडीकैप्ड है या फिर दिव्यांगता है, दिव्यांग कोई पर्सन है तो वहाँ पर भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अब एमएससी नर्सिंग की बात करते हैं तो एमएससी नर्सिंग के लिए भी 10th एंड 12th की अंक सूची चाहिए, बीएससी नर्सिंग की अंक सूची चाहिए, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी आपको चाहिए और इसके अलावा जो बोल सकते कोर्स कंप्लीशन भी चाहिए और साथ में जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस जो कि राजस्व मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया हो, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इंक्लूडिंग यहाँ पर अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, कोई हैंडीकेप्ड कोई प्रमाण पत्र है, पीडब्ल्यूबीडी हम बोल सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते। तो ये सारी चीज़ें कंपलसरी, मतलब कंपलसरी तो आपके पास 10th 12th बीएससी नर्सिंग और नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट थे। अब बात करते हैं सिलेबस। तो सिलेबस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर एमएससी नर्सिंग का सिलेबस की बात करेंगे कि एमएससी नर्सिंग के सिलेबस में क्या क्या होने वाला है। तो आपके लिए एमएससी नर्सिंग अगर करना है तो आपको क्या क्या यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, तो सारा हम डिटेल में हम इस वीडियो के हेल्प से देखेंगे। तो देखिए बीएससी नर्सिंग में कम्युनिकेटिव इंग्लिश, तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश में इंट्रोडक्शन लाइक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, ग्रामर, राइटिंग, अटेंटिव लिसनिंग, स्पीकिंग, अफेक्टिंग, कन्वर्सेशन, रीडिंग, रिटन स्किल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अप्लाइड एंड साइकोलॉजी में इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स, ह्यूमन बॉडी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सेंसरी, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रीनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। तो ये एनाटॉमी में पूछा जाएगा। और फिजियोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट जनरल फिजियोलॉजी के, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक, ब्लड, एंडोक्राइन सिस्टम, सेंसरी, मस्कुलोस्केलेटल, रीनल, रिप्रोडक्टिव, नर्वस सिस्टम। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी से ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और सोशियोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन, सोशल कल्चर, फैमिली एंड मैरिज, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन, क्लिनिकल सोशियोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी में इंट्रोडक्शन, बायोलॉजिकल बेसिक ऑफ बिहेवियर, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, पर्सनालिटी, कॉग्निटिव प्रोसेस, मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, सेल्फ एम्पावरमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए है किसके लिए, मास्टर ऑफ नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट हेतु पाठ्यक्रम या फिर ये हमारा क्यूरिकुलम है, सिलेबस। अब बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन में बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड बायोकेमिस्ट्री से, प्रोटीन, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, एसिड बेस मेंटेनेंस, हेम कैटाबॉलिक, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, इम्यूनोकेमिस्ट्री। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, थेराप्यूटिक डाइट, कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड रोल ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन में देखते हैं तो नर्सिंग फाउंडेशन में हेल्थ एंड इलनेस इंट्रोडक्शन,
स्कोप नर्सिंग के, कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, वाइटल साइन, हेल्थ असेसमेंट। तो इस तरह से नर्सिंग फाउंडेशन भी टोटल हमें यहाँ पर देख लेना है। नर्सिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो देखिए सेमेस्टर वाइज जो बीएससी का सिलेबस है उसे हमें पूरा कवर करना होगा। पेशेंट सेफ्टी, क्लिनिकल रिस्क, क्लिनिकल नॉलेज, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर कवर अप करनी होगी अगर हमें इस एग्ज़ाम को फाइट करना है। तो माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी में इंट्रोडक्शन माइक्रोबायोलॉजी, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हैंड हाइजीन, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक्स स्टॉर्डिस, पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स, एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी इंक्लूडिंग BCLS मॉड्यूल्स, इसके अंदर आ जाएगा इंट्रा ऑपरेटिव केयर, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। तो ये जो आपको जो क्यूरिकुलम दिया है ना, जो सिलेबस दिया है, सारा जो बीएससी नर्सिंग का जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस है ना, उससे ही आपको पूछा जाएगा एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आपको सेमेस्टर वाइज जो बीएससी का सिलेबस है उसे उठा के देख लेना है। फार्माकोलॉजी से यहाँ पर पूछ दिया जा सकता है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, फार्माकोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स, रेस्पिरेटरी ड्रग्स, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, डर्मेटोलॉजिकल ड्रग्स, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स, कीमोथेरेपी इंक्लूडिंग फार्माकोलॉजी। सेकंड में यहाँ पर ईयर, नोज, थ्रोट ड्रग्स के बारे में पूछ लिया जाएगा। एक्शन और द यूनरी सिस्टम, ड्रग एक्टिंग बोल सकते हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम, ड्रग्स फॉर हार्मोनल डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इन सभी के बारे में भी यहाँ पर पूछ लिया जा सकता है। ड्रग्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। नेक्स्ट है हेल्थ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड। तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड में भी यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा जाएगा, ईयर, नोज, थ्रोट डिसऑर्डर का। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट जो हमने यहाँ पर देखा था एडल्ट नर्सिंग में, यहाँ पर फर्स्ट में देखा था, तो उसी का सेकंड में मैनेजमेंट बताया गया है। प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ एथिक्स इंक्लूडिंग बायोटेक, ह्यूमन वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। नेक्स्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी, नर्सिंग एजुकेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एनवायरमेंट साइंस, एपिडेमियोलॉजी, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा हमें कम्युनिटी हेल्थ भी पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ये भी एक पार्ट है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी हमें सारी चीज़ें कवर अप करनी है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखना है। पीडियाट्रिक मेडिकल वार्ड, पीडियाट्रिक सर्जिकल वार्ड्स। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, नर्स रिलेशनशिप, नर्स मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ मूड डिसऑर्डर। तो देखिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी आपको यहाँ पर सारा ही मेंटल हेल्थ का जो नर्सिंग का पूरा सिलेबस उठा के आपको पढ़ लेना है। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप से भी पूछा जाएगा। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इसमें दिया गया है, लीडरशिप, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, नर्सिंग सर्विस, ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड एंड नर्सिंग रिसर्च स्टैटिक्स। तो इन सभी को कवर करना है। मिडवाइफरी, गायनेकोलॉजी, बीएस नर्सिंग सेकंड और फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही देखना है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो सारे हमारे हो जाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी होगी, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी होगी, देन हम उसके बाद एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं। तो ये सिलेबस के अंदर से ही पूछा जाएगा। सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है, उसे अगर हम टाइम से अगर करना स्टार्ट कर दें तो बहुत जल्द ही यहाँ पर ये कवर हो सकता है। तो ये थे आज का हमारा एमएससी नर्सिंग के लिए सिलेबस की किस किस सिलेबस से क्या सिलेबस है एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए।